हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के हम हमारे वीडियो में एम्ब्रियो कल्चर, ये एक लेबोरेटरी का प्रोसीजर है आईवीएफ में, पर एम्ब्रियो कल्चर के डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं ये बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने एग पिकअप और लेबोरेटरी प्रोसीजर्स के बेसिक्स जैसे कि आईवीएफ और इक्सी और इमसी इस पे बात की है। जब कभी भी एग कलेक्शन हो जाता है तब ऑफ कोर्स हम पहले डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को आईवीएफ लगेगा या इक्सी या इमसी लगेगा। एक बार एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमने ये डिसाइड कर लिया कि पेशेंट को क्या लगेगा, उसके बाद में जो भी नेसेसरी स्टेप है जैसे कि आईवीएफ या इक्सी ये होने के बाद में हम ये फर्टिलाइज्ड एग और स्पर्म के कॉम्बिनेशन को, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, इसको हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं। इंक्यूबेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एम्ब्रियो कल्चर के लिए। मैं आपको एकदम कॉमन मैन में भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये इंक्यूबेटर क्या होता है। देखिए, जब हम मार्केट में से कोई मिठाई खरीद के आते हैं, मान के चलिए हमने रसगुल्ला खरीदा है, ओके। इस रसगुल्ले को हमें शॉपकीपर क्या बताते हैं कि भाई इमीडिएटली खा लेना या फिर इसको टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रख देना, क्योंकि ये टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी स्टेबिलिटी के लिए, ताकि वो बिगड़ ना जाए। तो हम क्या करते हैं, हम लेके जाते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं। आप देखे होंगे कि हमारे फ्रिजेस में टेम्परेचर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल्ड रहते हैं। उसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर टेम्परेचर रहता है 37 डिग्रीज, और ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ही एम्ब्रियो ग्रो हो सकता है। क्योंकि मान के चलिए और ध्यान में रखिए, इस चीज को, जो बॉडी का प्रोसेस नेचुरली बॉडी में होता है, उसको हमें बॉडी के बाहर रिक्रिएट करना है। तो जायज बात है कि हमें बॉडी जैसा ही एनवायरनमेंट वो एम्ब्रियो को देना पड़ेगा। तो ये एम्ब्रियो को वो एनवायरनमेंट देता है ये इंक्यूबेटर, और इसीलिए ये इंक्यूबेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एम्ब्रियो कल्चर के स्टेजेस को समझने के लिए। अब जैसे ही हमने स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया या मान के चलिए आईवीएफ कर दिया, उसके बाद में जब हम इन्हें इंक्यूबेटर में रखते हैं, फिर हम इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर टाइमलाइन है। जैसे कि इक्सी होने के बाद में या आईवीएफ होने के बाद में 24 घंटे के अंदर हमको ये चेंजेस दिखने चाहिए। 48 आवर्स होने के बाद में हमको डिवीजन, मतलब ये ग्रो होने का चालू होता है। एक से दो से 4, इसको माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं, और उसका टाइमलाइन है। जैसे कि 2 सेल स्टेज, मतलब 2 सेल, एक सेल 2 में डिवाइड हो जाना चाहिए बाय अप्रोक्सीमेटली 26 आवर्स। यही चीज 4 सेल में डिवाइड हो जाना चाहिए बाय 45 to 48 आवर्स। यही चीज 8 सेल्स में, मतलब आप देख रहे हैं कि मैं बता रहा हूं 2 से 4, 4 से 8, ये डबल होते जाता है। विद इन 68 आवर्स इट शुड बी एट 8 सेल्स। ये सारे टाइमलाइंस हैं। ये टाइमलाइंस हमें फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई भी टाइमलाइन फॉलो होता है तब हम जज कर सकते हैं कि कितने एम्ब्रियो अच्छे क्वालिटी के हैं, कितने एम्ब्रियो बुरे क्वालिटी के हैं, और कितने एम्ब्रियो वायबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पेशेंट को देना पड़ता है। उसी तरह 108 आवर्स पे और 120 आवर्स पे हम असेस करते हैं क्या ये एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट बना या नहीं। अगर यही टाइमलाइन में आपको डेज में दूं, मतलब हम 3rd डे पे असेस करते हैं कि ये 8 सेल पे बना या नहीं, और हम 5th डे पे असेस करते हैं कि ये ब्लास्टोसिस्ट बना या नहीं। यही टाइमलाइन ह्यूमन बॉडी में भी फॉलो होती है, क्योंकि फर्स्ट 5 डेज ऑफ द जर्नी फेलोपियन ट्यूब में रहता है, नली में रहता है। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाया है। और जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तब वो यूट्रस में एंट्री मारता है। इसीलिए वो ब्लास्टोसिस्ट कल्चर का जो स्टेज है, जो डे 5 का स्टेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एम्ब्रियो को सिंगल सेल से लेके 100 सेल्स तक पहुंचने के लिए, और इसके ऊपर बहुत सारे कंडीशंस भी डिपेंडेंट है। देखिए, जब कभी भी किसी को ग्रो करना है तो जायज बात है कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन लगेगा। हमें भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन लगता है। छोटे बच्चे बड़े होते हैं तो खाना खिलाते हैं, उसी तरह से एम्ब्रियो को भी खाना खिलाना पड़ता है, और ये खाना खिलाने की चीज को बोलते हैं कल्चर मीडिया। एकदम सिंपल चीज है, कल्चर होता है और उसका मीडिया, मतलब जहां से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। कल्चर मीडिया का स्टेबिलिटी और अच्छे क्वालिटी का कल्चर मीडिया यूज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेटर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक सोफिस्टिकेटेड रेफ्रिजरेटर जो बॉडी का एनवायरनमेंट स्टिमुलेट करता है, उसका अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइंस, मतलब जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट
68 आवर्स, 108 आवर्स, 48 आवर्स, ये जो सारे टाइमलाइंस हैं, ये टाइमलाइंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज फॉलो होने के बाद में हम फाइनल स्टेज पे आते हैं जो है प्रोसेसिंग। मतलब या हम ये एम्ब्रियोज को फ्रीज कर सकते हैं, आपने काफी बार सुना होगा एम्ब्रियो फ्रीजिंग, या हम ये एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर मतलब यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। इन दोनों चीजों के बारे में, एम्ब्रियो फ्रीजिंग और एम्ब्रियो ट्रांसफर, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में। पर एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं आपको ये वापस ध्यान देके समझाना चाहूंगा कि मान के चलिए हमको 10 एग मिलते हैं और ये 10 एग में हमने अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स लेके इक्सी किया या आईवीएफ किया, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें से 10 में से 10 ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो बनेंगे या 10 में से 10 अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज बनेंगे। नहीं, स्टैंडर्डली अगर आप देखेंगे तो 10 में से 3 या 4, 30 to 40% एम्ब्रियो का कन्वर्जन रहता है टू ब्लास्टोसिस्ट। अब आप ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे तो बाकी के एम्ब्रियोज का क्या हो गया? अब उसको बोलते हैं थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब गॉड डजंट अलाउ ऑल एम्ब्रियोज टू गो टिल ब्लास्टोसिस्ट। वो बहुत सारे एम्ब्रियोज को रास्ते के अंदर ही अरेस्ट करवा देता है, मतलब ज्यादा ग्रो होने नहीं देता। ये क्यों होता है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन अभी तक साइंस में अवेलेबल नहीं है। क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब क्या हम 3 से 4 एम्ब्रियो की जगह पे 10 एम्ब्रियो में से 10 बना सकते हैं अच्छे क्वालिटी का मीडिया यूज करके? इसका भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जरूरन इस चीज पे रिसर्च चल रहा है, पर ये कहां तक फ्रूटफुल और मटेरियलाइज होगा ये हमें पता नहीं है। इसीलिए एज अ व्यूअर आपको ये ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आपको 10 एग्स मिलते हैं तो मेंटली आपको ये रेडी रहना है कि हाँ भाई 3 या 4 अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज बनेंगे और बाकी के सारे एम्ब्रियोज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या अरेस्ट हो जाएंगे। इस चीज को लेके डेफिनेटली अगर किसी के माइंड में बहुत क्वेश्चंस आएंगे और अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं या मेरे कोई भी एक टीम मेंबर आपको इसका क्वेश्चंस का आंसर देने का जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।